अब तक की सबसे बड़ी खबर कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का कस्टिया में मौजूद जो घर है वहां पर ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किया जाता है और उस घर को भी जमीन के नक्शे से मिटा दिया जाता है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर के ईरान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। आज सुबह की खबर है कि आज सुबह होते ही ईरान ने इस्राएल को एक बड़ा सरप्राइज दिया। 100+ बैलिस्टिक मिसाइल जो है इस्राएल पर ईरान की जानिब से फायर किए जाते हैं और फायर होने के बाद कहां पर तबाही होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस एम्बेसी की कि ईरान के फायर किए हुए जो मिसाइल है जाकर इस्राएल में मौजूद यूएस एम्बेसी को हिट करते हैं। यूएस एम्बेसी जो है वो बिल्कुल खाक हो जाती है, नेस्तो नबूद हो जाती है। इसके अलावा हिफा में इस्राएल में मौजूद जो फौजी तंसीबात थी उन्हें निशाना बनाया गया, वहां पर मिसाइल हिट होते हैं, फौजी तंसीबात बिल्कुल मलयामेट हो जाती है। इसके अलावा इस्राएल में जो मेन पावर प्लांट था मिसाइल की मदद से उसे भी नेस्तो नबूद बना दिया गया। इस वक्त इस्राएल में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कंप्लीटली तौर पर मुनक़ता हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। इस्राएल और ईरान के दरमियान चलती हुई जंग जो है एक नए मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, जबकि अब इस्राएल के लिए बल्कि कुफार जो है यहूदियों के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है कि जो समझते थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है। आज सुबह अगर मैं बात करूं कुछ घंटे पहले हमने देखा है कि सिस्तान और बलोचिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी शिद्दत 4 कुछ थी। जो लोकल लोग हैं उनका यह कहना है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है कि इस तरह की शिद्दत तब फील की जाती है। अब इसमें क्लैरिटी क्या है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। दूसरी चीज, ईरान ने सुबह सवेरे 100+ बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इस्राएल पर फायर कर दिया, जिसके बाद इस्राएल में क़यामत बर्पा हो गई है। कई इस्राएल के शहर, कई बिल्डिंग, कई इमारतें जो है जमीन बोस हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है। दूसरी तरफ इस्राएल को अब सब लोगों ने मंदिर का घंटा समझा हुआ है कि जिसका दिल करता है आता है, बजाता है और बजाकर चला जाता है। इस्राएल में फौजी तंसीबात और जो दूसरी इमारतें थी वो जमीन बोस हो चुकी है। अगर इस्राएल के इस टाइम आप मनाजर देखें, अवाम और फौज जो है वो बंकरों का रुख कर रही है। एयरफोर्स के जो इस्राएली ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटीज छोड़कर भाग गए हैं। दूसरी तरफ इस्राएल के जो एयरपोर्ट और इनकी एयर स्पेस है कंप्लीटली वो बंद कर दी गई है। इस्राएल के डिफरेंट फाइटर जेट जो है ईरान की जानिब से वो डाउन किए गए। इनके मुतअद्दिद पायलट जो है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। इस्राएल में बहुत सारी कैजुअलिटीज हो चुकी है, कई दर्जन लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे और सैकड़ों लोग जो है इस टाइम शदीद जख्मी है। सूरत हाल इस्राएल में इंतहाई ज्यादा संगीन होती जा रही है। दूसरी तरफ से कल रात की अगर मैं बात करूं तो कल रात ईरान के बॉर्डर पर तकरीबन 44 इस्राएली ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, लेकिन उन्हें वहीं पर नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ईरान में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। ईरान के जो मिलिट्री कमांडर है उनकी तरफ से इस्राएल को यह वार्निंग जारी की गई है कि इनके जो यहूदी काबजीन है, ये जगह पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो छोड़कर भाग जाए। इनकी बका इसी में है, नहीं तो इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इनके मिलिट्री कमांडर ने फ्रांस और यूके को, यूएसए को ये क्लियर कट बताया कि अगर आपने ईरान में मुदाखलत करने की कोशिश की तो आपको भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान में जो ड्रोन आए थे, ड्रोन आए कैसे थे? ईरान में जो ड्रोन हमला होता है जिसके बाद ईरान में अफरा तफरी मच जाती है, जंग का आगाज होते हैं, वो ड्रोन इस्राएल से फायर नहीं किए जा रहे थे, वो ड्रोन इस्राएल से ऑपरेट नहीं हो रहे थे, बल्कि वो ड्रोन ईरान के अंदर ही बनाए जा रहे थे, ईरान के अंदर ये असेंबल हो रहे थे। ये किस तरह कि यूएस ने वो पिक्चर्स निकाल लिए कि जहां पर मुख्तलिफ पार्ट्स जो है इन ड्रोन्स के, क्वाडकॉप्टर के
स्मगल करके लाए जा रहे हैं। उन पार्ट्स में मुख्तलिफ ईरानी ताजर जो है उन्हें इस्तेमाल किया गया है। अब उन्हें भी नहीं पता था कि वो किस खतरनाक मिशन के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सिर्फ स्मगलिंग कर रहे थे। जब स्मगलिंग कर रहे थे तो ये पार्ट्स लाए जा रहे थे। पार्ट्स लाने के बाद मोसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने ईरान में इन ड्रोन्स को असेंबल किया। असेंबल करने के बाद ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे फायर किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें इसराइल की, तो इसराइल के जो एजेंट ईरान में मौजूद थे, मुतअद्दिद एजेंट जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जहन्नुम वासिल किए गए। आज सुबह एक मोसाद के जो एजेंट थे उन्हें इसराइल में फांसी की सजा दी गई है। हजरत इमाम अली रजा का जो रोज़ है उसके करीब धुएं के जो बादल है, गहरे बादल, वो हमें दिखाई दिए गए हैं। वो वहां पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन अब वो अटैक किस जगह पर हुआ है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो चुका। इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, अपडेट आएगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान में इसराइल बार बार अटैक कर रहा है, लेकिन आज जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, ईरान की रिटेलिएशन थी, 100 बैलिस्टिक मिसाइल जो है फायर किए गए, तो उसके बाद इसराइल बौखलाहट का शिकार हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। ईरान इतना बड़ा हमला एकदम से दोबारा से कैसे किया जा सकता है, और इस हमले में ईरान ने जिन चीजों को टारगेट किया है, फौजी तंसीबात को टारगेट किया है, मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया है, इसके अलावा यूएस एम्बेसी को टारगेट किया है, और कई बड़ी अहम इमारतें और कई अहम ओहदेदार जो है उन्हें टारगेट किया गया है। आज जो सुबह बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं, इसमें कई इस्राएली मिलिट्री कमांडर जो है जन्नुम हासिल हो चुके हैं, और इसके अलावा कई इस्राएली शहरी जो है उन्हें भी जन्नुम हासिल कर दिया गया है। खुदा की कसम, ये जो कुफार और मुसलमानों की जंग शुरू हो चुकी है, इसमें जीत इस्लाम की होगी। आपने देखा कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में किस तरह इस्लाम में मुसलमान जो कि ईमान के जज्बे से सरशार थे, किस तरह कुफार को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और कुफार ना सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में नेस्तो नाबूद हो गए और उनका मुंह काला हुआ। यही अब दोबारा होने वाला है, क्योंकि इस्लाम का जो राज है सारी दुनिया में होने वाला है। इसराइल जो कल तक कहता था कि मैं दुनिया पे राज करूंगा, द ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देखता था, आज वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। अमेरिका जो है अभी तक इस जंग में नहीं आया, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका को टारगेट बनाया गया तो अमेरिका भी ईरान के खिलाफ आकर इस जंग में शामिल होगा और ईरान को मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन ईरान ने भी आगे से बिल्कुल क्लियर कट बताया, वाशकाफ अल्फाज में ईरान ने बता दिया कि अगर फ्रांस और यूएस आकर ईरान पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान किसी पॉलिसी को नहीं देखेगा, बिल्कुल इनको भी नेस्तो नाबूद किया जाएगा। तो अभी तक की ये अपडेट है। इसराइल जो है वो अब इसके जवाब में क्या करेगा, जो ईरान ने आज सुबह सवेरे तबाही में चा दी है। इसराइली आर्मी और इसराइली अवाम, इसराइली गवर्नमेंट के पांव तले से जमीन निकल गई है। जो आज ईरान ने हमला किया है, आने वाले 24 घंटे इंतहाई ज्यादा अहम होने वाले हैं। इसराइल का आपने देखा किस तरह फलस्तीन में मासूम बच्चे और खवातीन को निशाना बनाया गया, लेकिन अब इसराइल का जो वक्त है वो करीब आ चुका है, क्योंकि जुल्म जो है उसने खत्म होना होता है। और जुल्म का ये जो सूरज है ये गरूब होने वाला है, गरूब नहीं मैं तो कहूंगा ये नेस्तो नाबूद होने वाला है। इसराइल की बर्बादी किस तरह होगी और कौन कौन से हमले होने वाले हैं हम आपको बताएंगे। मजीद अपडेट के लिए साउथ पंजाब डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह फतेह इस्लाम की होगी, हक की होगी, ईमान की होगी। इस्लाम जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह निगहबान।